स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और आप लोगों को मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, आपको मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस अच्छे से समझ में आ गया है तो फिर आप मेंडल के लॉज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, जो मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, ये तो आप लोगों को पता ही है। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ लॉ दिए थे जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो उन्होंने क्या लॉ दिया था? फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस वर्ड से ही पता चल रहा है कुछ तो बात डोमिनेंट कैरेक्टर से रिलेटेड हो रही है जी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हमने क्या देखा था? हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कि जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो जो F1 जनरेशन है उसमें केवल कैपिटल T मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, केवल डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। तो उस बारे में मेंडल ने कहा था, क्या कहा था मेंडल ने? दिस लॉ स्टेट्स इन हेट्रोजाइगस कंडीशन इन F1 जनरेशन ओनली वन पेरेंट इज एक्सप्रेस्ड। सही बात थी। इसके अंदर हमने दो पेरेंट्स लिए थे, एक तो लिया था हमने होमोजाइगस डोमिनेंट, एक लिया था हमने होमोजाइगस रिसेसिव। लेकिन F1 जनरेशन में हमें केवल डोमिनेंट ही मिला था, ठीक है जी। तो उसको क्या कह देंगे? हम डोमिनेंट पेरेंट कह देंगे, और जो कैरेक्टर हमें रिसीव हुआ था उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कह देंगे, एंड इसको हम डोमिनेंट एलील कह देंगे, ठीक है जी। अब जो सेकंड जो था, जो एक्सप्रेस ही नहीं हुआ, जो हिडन हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? द कैरेक्टर ऑफ सेकंड पेरेंट विच इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड, उसे हम रिसेसिव कैरेक्टर कह देंगे, और पेरेंट को क्या कह देंगे? रिसेसिव पेरेंट, ठीक है। एलील रिसेसिव एलील हो जाएगा, ठीक है जी। रिसेसिव एलील कैन ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ इन इट्स होमोजाइगस कंडीशन, मतलब अगर केवल स्मॉल टी होगा तभी वो एक्सप्रेस होगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है जी। तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसमें कुछ नहीं याद रखना है, बस डोमिनेंस से याद रखना है कि डोमिनेंट पेरेंट जो था वो एक्सप्रेस हुआ था F1 जनरेशन में, और इसमें जो रिसेसिव पेरेंट थे वो एक्सप्रेस नहीं हुए थे, बस हमें ये याद रखना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लॉ था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं, इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीड्स? क्योंकि जो मेंडल भाई साहब है उन्होंने बताया कि एवरी पेरेंट हैज़ 2 कॉपीज़ ऑफ जीन। ये तो हमें पता है कि जो जीन है, जैसे मान लीजिए कोई ए जीन है, इसके पास इसकी 2 कॉपीज़ होगी, है ना जी। विच में बी सिमिलर होमोजाइगस, मतलब सेम भी हो सकती है वो, और हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट भी हो सकती है, मतलब सिमिलर भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है जी। इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैपिटल T, इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस रिसेसिव एलील इज नॉट एक्सप्रेस। इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस रिसेसिव एलील इज नॉट एक्सप्रेस, ये तो हमें पता है, हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस में देख लिया था। इन F1 जनरेशन, बट इन F1 जनरेशन, सॉरी ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ये नहीं है ये यहाँ पे, हाँ जी देखिए ये यहाँ पर है रिसेसिव एलील इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये रिसेसिव कर लीजिए। एलील इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन, बिल्कुल सही बात है। F1 जनरेशन में ये एलील एक्सप्रेस नहीं हुआ था, बट इन F2 जनरेशन वो एलील एक्सप्रेस हुआ था। हाँ जी, हमने यही किया था। हमने देखिए कैपिटल T का क्रॉस कराया था स्मॉल टी से, ये डोमिनेंट था, ये रिसेसिव थे। जो हमें मिला था कैरेक्टर वो हेट्रोजाइगस मिला था, और हमें ऑल टॉल प्लांट मिले थे, मतलब डोमिनेंट जो था वो हमें मिला था। फिर हमने F2 जनरेशन में देखा था कि हमें क्या मिला था? कैपिटल T स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। मतलब हमें ये कैरेक्टर भी मिला था। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये कि F2 जनरेशन में रिसेसिव कैरेक्टर भी एक्सप्रेस हो गया था, हाँ जी। This suggests that in heterozygous stage both copies present together but they do not contaminate with each other। मतलब ये कहना चाहते हैं कि heterozygous में दोनों कॉपीज़ तो होती है F1 जनरेशन में, बट वो एक्सप्रेस नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो अब F2 जनरेशन में जब सेपरेशन होता है तो ये इजीली एक्सप्रेस यहाँ पे हो जाती हैं। Since gametes are formed due to the meiosis division, so at
द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन बोथ कॉपीज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड वन जनरेशन ओनली वन कॉपी पास। ठीक है, दोनों जो कॉपीज़ होती है वो सेपरेट आउट हो जाती है और एक जनरेशन में केवल एक कॉपी जा पाती है, इसलिए F1 जनरेशन में केवल एक कॉपी ही आ पाई कैपिटल टी की, और F2 जनरेशन में हमने देखा कि स्मॉल टी यानी कि रिसेसिव जो एलील था वो भी एक्सप्रेस हो गया। दैट्स वाई रिसेसिव एलील कैन एक्सप्रेस इन F2 जनरेशन एंड दिस प्रूव्स दैट द गैमीट्स आर प्योर। और इससे हमें क्लियर हो जाता है कि जो गैमीट्स हैं वो प्योर है। देखिए, इसके लिए हमें मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी हम ये लॉज बहुत आराम से कर पाएंगे। ठीक है जी, तो फर्स्ट लॉ हमने क्या देखा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देन हमने सेकंड लॉ देखा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कह सकते हैं। देखिए, अब थर्ड लॉ कौन सा है, थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। ठीक है जी, अरेंजमेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो दोनों अलील्स के जो अरेंजमेंट होंगे ना, जीन के पास जो दो एलील होते हैं उन दोनों के जो अरेंजमेंट होते हैं ना वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। मान लो इसे कुछ हो रहा है तो इसे कुछ लेना देना नहीं है इस चीज़ से। ठीक है जी, इट इज़ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वन इवेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सेकेंड इवेंट। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर इसे कुछ हो रहा है तो इसे कोई लेना देना नहीं है, मतलब अगर कोई एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा इवेंट उससे इंडिपेंडेंट रहेगा। अगर उसे आगे चलना है नहीं चलना है वो उसे अपने उसका खुद का डिसीजन रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि अगर ए अलील कह रहा है तो अगर कैपिटल ए अलील कह रहा है तो स्मॉल ए चलेगा, नहीं, इसकी इच्छा होगी तो ये जाएगा, इसकी इच्छा होगी तो नहीं जाएगा। ठीक है जी, when two or more characters are inherited together then one allele assort independently with allele of other gene and produce maximum possible genotype। ठीक है जी, इससे मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप मिलते हैं। जैसा कि हमने देखा था जो डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने देखा था, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने देखा था उसके अंदर जो हमारा फिनोटाइप था, जो हमारा फिनोटाइप था वो हमें 9:3:1 मिला था, और जो जीनोटाइप था वो आप लोगों को याद नहीं है, वो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जो F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन जो थी डाई हाइब्रिड क्रॉस की उसमें जीनोटाइप क्या था। ठीक है जी, तो देखिए ये तीन लॉ हमने पढ़ लिए हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, एंड देन लॉ ऑफ डोमिनेंस। होपफुली आपको ये सारे लॉज समझ में आए होंगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है जी, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बता दूँगी। ओके जी, थैंक यू।